का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पार्टी। अब जानते हैं राष्ट्रीय पार्टी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है कि राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो 8 थी उसमें कमी आई है और अब राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। इसको हम लोग अभी जान लेंगे। राष्ट्रीय पार्टी जो है इसके लिए एक मानक है और राष्ट्रीय पार्टी किसे घोषित किया जाएगा, ये उस स्टैंडर्ड पे जो पार्टियां फॉलो करेगी उसको घोषित कौन करेगी, तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने में निर्वाचन आयोग की भूमिका होती है। निर्वाचन आयोग द्वारा ही राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाता है। अब इसी को हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी अगर किसी को घोषित किया जाता है तो कौन है वो राष्ट्रीय पार्टी और उसका स्टैंडर्ड क्या है, मानक क्या तय होता है, उस पर अभी चलिए हम लोग विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी राजनीतिक दल का, सबसे पहले सिंपली इसको समझिए कि निर्वाचन आयोग है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल जो है वो क्या हो सकता है, कोई भी राजनीतिक दल वो क्या राष्ट्रीय पार्टी है या फिर क्या होगा, बताइए, बता दिए होंगे, राज्य पार्टी। पार्टी क्या हो सकती है, राज्य स्तरीय या फिर राष्ट्रीय। जैसे राज्य स्तरीय पार्टी की अगर बात करें तो राजद, जदयू, फिर जेएमएम, चलिए फिर राज्य स्तरीय पार्टी है या फिर राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी तो आप सभी को पता है जो वर्तमान में सरकार चला रही है वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से, जो पार्टी से जुड़े हुए लोगों की संख्या के दृष्टिकोण से। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय पार्टी और जो राज्य स्तरीय पार्टी है उसके लिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए मानक क्या होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि राज्य स्तरीय कोई पार्टी होगी, माने स्टेट लेवल की कोई पार्टी है और सेंट्रल लेवल की कोई पार्टी होगी। तो कौन होगा इसी को देख लेना है। स्टेट लेवल की पार्टी हो गई यानी राजनीतिक दल, और ये हो गई सेंट्रल लेवल की पार्टी। चलिए इसी को तो देखना है हम लोग को। अब इसमें क्या देख लेते हैं, सबसे पहले अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की, चलिए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को ही देख लेते हैं। तो इसको पॉइंट वाइज देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, समझ जाएंगे। बिल्कुल ही आसान शब्दों में ये होगा। इसमें क्या है कि कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कम से कम 4 राज्यों में उसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी XYZ उससे कोई मतलब नहीं है। अभी चूंकि मैं उसमें पार्टी का नाम लेने का क्या है, मैं एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। चलिए तो सबसे पहले कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो पहला स्टैंडर्ड होता है वो होता है कि कम से कम 4 राज्य में, कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी का क्या होगा, उसे राज्य स्तरीय पार्टी का, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो आता है कि ये राज्य स्तरीय पार्टी फिर कौन होता है, राज्य स्तरीय पार्टी को दर्जा कैसे मिलता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो राज्य स्तरीय पार्टी कोई जो होगी तो क्या होगा राज्य स्तरीय पार्टी के लिए कि राज्य स्तरीय पार्टी किसी राज्य में जो राज्य का विधानसभा चुनाव होता है, तो यहाँ हो गया कि राज्य विधानसभा चुनाव यानी MLA का इलेक्शन जो होता है, राज्य विधानसभा चुनाव। कोई भी राजनीतिक दल उस राज्य के राज्य विधानसभा चुनाव में जो कुल वोट होगा ना, कुल जो वैध मत है, जो वैलिड वोट जो है, टोटल वैलिड वोट का 6% उसको वोट मिलना चाहिए। चुनाव में क्या होगा, टोटल वैलिड वोट जो होगा, टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड कुल वैध मत का कितना प्राप्त होना चाहिए, उसको प्राप्त होना चाहिए 6%। टोटल वैध मत का, कोई स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो उसमें टोटल वैलिड वोट जो है उसका 6% उसको मिलना चाहिए। और साथ में क्या है कि 6% मिलने के साथ साथ उसका 2 MLA भी जीतना चाहिए, 2 MLA भी जीतना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 6% वोट लेकर आ गए तो हो गया, अभी उसका भी कंडीशन आएगा कि कितना % वोट लाकर आप अगर सीट नहीं भी जीते हैं तो भी होगा। चलिए ये हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है, यहीं से होता है कि राज्य विधानसभा चुनाव में जो टोटल वैलिड वोट है, यहाँ तक ठीक है, राज्य विधानसभा में जो टोटल वैलिड वोट है, वैलिड वोट का अगर वो क्या करता है कि टोटल वैलिड वोट, फिर यहीं से लिखते हैं, टोटल वैलिड वोट जो है, टोटल वैलिड वोट का ये क्या करेगा, अगर ये लेकर आ जाएगा 8%,
देखिए यहाँ क्या था कि पहला में था कि टोटल वैलिड वोट का उसको कितना लाना है, 6%। टोटल वैलिड वोट का अगर वो 8% लाता है, वोट को ठीक से लिख दे रहे हैं, 8% भी अगर लेकर आता है और कोई सीट नहीं जीतता है, फिर भी उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा। अब चलिए तीसरा। अब इसमें क्या है कि किसी भी राज्य में जो राज्य विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कोई पार्टी, तो उसमें क्या है कि उसके जो कुल सीट है, मान लीजिए किसी स्टेट में, स्टेट ABCD कुछ भी, उसका जो टोटल सीट है, यहाँ राज्य स्तरीय पार्टी की बात हो रही है इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी राज्य के राज्य विधानसभा चुनाव में, ये एकदम कॉमन लाइन है, किसी राज्य के राज्य विधानसभा चुनाव में, यही यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, यही यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, किसी राज्य के राज्य विधानसभा में क्या है कि उसका जो टोटल सीट है उसका 3%, टोटल MLA का कितना, 3% या और 3 MLA होना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट समझ गए कि राज्य विधानसभा का जो चुनाव है उसमें टोटल MLA का जो सीट है उसका 3% या कम से कम 3 MLA उसका होना ही चाहिए। ये हो गया तीसरा कंडीशन। अब चलिए चौथा कंडीशन देख लेते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक दल जो है वहाँ राज्य का विधानसभा चुनाव की बात आ गई। अब हम बात करेंगे कि उस राज्य में, जिस राज्य की बात होगी, उस राज्य के लोकसभा चुनाव में क्या होना चाहिए। उस राज्य का जो लोकसभा चुनाव होगा तो उस राज्य के लोकसभा चुनाव में जो टोटल वैलिड वोट है, कंडीशन वही होगा, टोटल वैलिड वोट का टोटल वैलिड वोट जो होगा, टोटल वैलिड वोट का 6% उसको मिलना चाहिए। किस इलेक्शन में, तो यहाँ टोटल वैलिड वोट का 6%। MP के इलेक्शन में, ये हो गया MP के इलेक्शन में भी 6% होना चाहिए और कम से कम एक सीट जीतना चाहिए, कम से कम एक MP भी होना चाहिए। ये कंडीशन है, कम 6% हो या एक MP कम से कम जरूर जीता हुआ होना चाहिए। तो क्या होगा कि ये हो जाएगा कम से कम एक सीट, यहाँ जो होगा ये और होगा। देखिए क्या होगा, ये 4 पॉइंट जो है, ये अगर 4 पॉइंट होता है तो क्या होगा कि उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे, चूंकि हम लोग राज्य स्तरीय में इसीलिए आ गए थे कि हम लोग बात कर रहे थे किसकी, तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का। और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए क्या होता है कि कम से कम 4 राज्य में उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। ये पहला पॉइंट हो जाता है। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, चलिए उसको आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है कि लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव में उसको, राष्ट्रीय पार्टी की बात हो रही है तो सीधी सी बात है लोकसभा चुनाव की बात आएगी। तो लोकसभा का जो चुनाव होगा ना, उसमें कम से कम उसको ना 2% सीट जीतना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में जो टोटल MP की संख्या है उसका 2% सीट जीतना पड़ेगा, यानी 2% MP होना चाहिए उसका। तो 2% MP अगर काउंट करेंगे वर्तमान लोकसभा सीट से तो ये हो जा रहा है 11 MP। अब क्या हो गया कि कोई भी राजनीतिक दल अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसको क्या होगा कि लोकसभा का चुनाव में उसको 2% सीट जीतना पड़ेगा, टोटल MP का जो सीट है उसका। और ये सीट कितना हो जा रहा है, 11 MP का। और उसमें क्या है कि इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये जो 11 MP होगा ये कम से कम 3 या उससे अधिक राज्यों से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही राज्य से वो जीत गया 11 MP तो हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। कम से कम 3 या उससे अधिक राज्यों से होना चाहिए। अब आप गौर करेंगे साउथ में देखिए, जो स्टेट वाइज पार्टियां हैं वो तो अपने राज्य में 11 से ज़्यादा सीट जीत रही है, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकती है क्योंकि वो 11 MP से ज़्यादा जीत रही है, लेकिन वो एक ही राज्य से हो रहा है। यहाँ क्या है कि 11 सीट तो आपको जीतना है, लेकिन वो कम से कम 3 या उससे अधिक राज्यों से होना चाहिए। 3 राज्यों से या उससे अधिक राज्य से, यानी 3 से अधिक राज्यों से हो जाए 11 सीट, तो वो हो जाएगा क्या, तो वो उसे राष्ट्रीय जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा उसको। अब क्या देखिए, लोकसभा चुनाव में इसको टोटल वैलिड वोट का 6% लाना होगा। राष्ट्रीय पार्टी की बात है, लोकसभा चुनाव में टोटल वैलिड वोट जो होगा, टोटल वैलिड वोट का उसको लाना है 6%, ठीक है।
टोटल वैलिड वोट का उसको लाना है 6% वोट लाना होगा उसको टोटल वैलिड वोट का। और वो क्या है कि किसी एक राज्य या अलग अलग राज्यों से भी टोटल वैलिड वोट के साथ साथ किसी राज्य या राज्यों से क्या होगा कि किसी राज्य या राज्यों से उसको 4 MP भी जीतना होगा, 4 MP का सीट भी उसका होना चाहिए। तो ये जो 3 कंडीशन है, इसमें क्या है, ये 3 कंडीशन अगर कोई पार्टी फॉलो करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, और अगर वो फॉलो नहीं करती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे छीन लिया जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी है और किनका दर्जा चला गया। इसमें क्या देखिए कि कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी की बात है ना, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की बात है। और ये आम आदमी पार्टी अभी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वो 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का उसे दर्जा प्राप्त है। चलिए यहाँ देख लें क्या कि राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है। राष्ट्रीय पार्टी, इसमें क्या है, राष्ट्रीय पार्टी में देखिए कि राष्ट्रीय पार्टी में सबसे पहले तो बीजेपी अनडाउटली, दूसरा कांग्रेस, अभी रिसेंटली जो तीसरा हुआ आम आदमी पार्टी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है और बीजेपी कांग्रेस पहले से है। अब क्या है, जो चौथा पार्टी जो है वह है बहुजन समाज पार्टी, BSP, ठीक है। फिर 5वां की अगर बात करें हम लोग तो ये है NPP। ये NPP जो है आपका नेशनल पीपल्स पार्टी, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में काम करता है और मेघालय में इसकी सरकार भी है। NPP 5, और जो छठा अभी है CPIM 6 राजनीतिक पार्टी। लेकिन इससे पहले क्या था कि 8 राजनीतिक पार्टियां थी। तो जिसका राजनीतिक पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी का ये राजनीतिक पार्टियां जो है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो रिसेंटली ऐड हुआ है, BSP नेशनल पीपल्स पार्टी और CPIM। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां जिनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हुआ, उसमें क्या है, पहला NCP शरद पवार की NCP, दूसरा तृणमूल कांग्रेस TMC, और एक पार्टी जिसका राष्ट्रीय पार्टी वो है CPIM है, और वो CPIML। तो ये देखिए क्या हो गया कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो चला गया, किसका चला गया, तो चला गया NCP का, तृणमूल कांग्रेस का और CPI का, और CPIM रह गया और CPI का चला गया। मार्क्सवादी और लेनिनवादी है ना, तो ये मार्क्सवादी है वो रह गया, और लेनिनवादी जो CPI का था उसका क्या हुआ कि उसका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था वो चला गया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि किसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला तो बेनिफिट क्या होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया तो क्या हुआ। तो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा मिलने से क्या होता है, इसका बेनिफिट को जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से सबसे पहले क्या होगा इसका। चलिए इसको देख लीजिए पॉइंट वाइज, एकदम सिंपल है। इसमें सबसे पहला जो होगा बेनिफिट्स जो है वो क्या है। पहला बेनिफिट है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का अगर दर्जा मिल गया तो उसका जो चुनाव चिन्ह है ना वो परमानेंट हो गया, चुनाव चिन्ह। अब जानते हैं भारत में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके अलग अलग राज्य के राज्य स्तरीय पार्टियां हैं जिसका चुनाव चिन्ह एक जैसा है। तो चुनाव चिन्ह एक होने से क्या होता है, जैसे JMM और शिवसेना, अब तो शिवसेना का भी चुनाव चिन्ह बदल गया, लेकिन नहीं, वो तो नई पार्टी जो बनी है, नई पार्टी नहीं, जो नई पहचान मिला शिवसेना को, चुनाव चिन्ह वही रह गया। इसी तरह कई राज्यों में ऐसे जो पार्टियां हैं, राज्य स्तरीय पार्टियां, उसका चुनाव चिन्ह सेम होता है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती है उसका चुनाव चिन्ह परमानेंट हो जाता है, उसका चुनाव चिन्ह किसी दूसरे राजनीतिक दल को अलॉट नहीं किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात क्या है कि अब जानते हैं कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो खर्च होता है उस खर्च का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना पड़ता है। तो जो पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की होती है उसको एक बेनिफिट क्या होता है कि वो 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। स्टार प्रचारक जो प्रचार करेंगे, स्टार प्रचारक 40 होंगे, और ये 40 स्टार प्रचारक का जो खर्च होगा ना, तो वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए आएंगे प्रचार करने, तो इसका खर्च उस कैंडिडेट के खर्च से नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बहुत अंतर होता है। किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी क्षेत्र में अगर MP MLA के इलेक्शन में राष्ट्रीय प्रचारक अगर आकर चुनाव करते हैं तो इसका खर्च इंक्लूड नहीं होने के कारण ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है।
तीसरा क्या है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का अगर दर्जा प्राप्त होता है तो क्या होता है कि उसको जो नेशनल ब्रॉडकास्ट होता है, जैसे टेलीविज़न या रेडियो, जो गवर्नमेंट का टेलीविज़न या रेडियो जो भी संचार का माध्यम है, उसमें उसको टाइम स्लॉट मिलता है, टाइम स्लॉट मिलेगा। जो राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी का हो उसको टाइम स्लॉट मिलेगा, वो उस टाइम में चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, उस पर नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार की है उसमें वो प्रचार कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसको बराबर समय मिलेगा। अब चौथा पॉइंट क्या है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी इसको कार्यालय खोलने के लिए केंद्र की राजधानी दिल्ली में सरकार द्वारा आवास मुहैया कराया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित कर रही है तो उसको तो जो भारतीय राजनीति का केंद्र दिल्ली, और दिल्ली में उसको एक जगह मिलनी चाहिए। वो जगह कब मिलती है? जब वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। साथ में बता दूं कि ये आवास जो मिलता है, ये दो आवास मिलेगा। एक होगा जो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष होगा उसको मिलेगा आवास, और जो राष्ट्रीय पार्टी होगी उसका जो पार्टी का ऑफिस होगा ना, उसके लिए भी स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा। ये किसके? तो गवर्नमेंट के द्वारा। ये निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करेगी, और जो राष्ट्रीय पार्टी होगी उनको दिल्ली में आवास, उसके अध्यक्ष को आवास भी मिलेगा, और जबकि उसके पार्टी को राजनीतिक कार्यालय भी खोलने का अवसर मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, और इसी बेनिफिट्स के कारण तो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा प्राप्त होता है तो उसका क्या महत्व बढ़ जाता है, वो राजनीति में भूमिका उनका बढ़ जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अंत में पांचवा बेनिफिट क्या है कि कोई भी जो राष्ट्रीय पार्टी है ना, ये राष्ट्रीय दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल स्तर पे उसको निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय पार्टी बना देती है, तो उसको बेनिफिट क्या होगा कि उसका जो वोटर लिस्ट होता है ना, जानते हैं वोटर लिस्ट, ये निर्वाचन आयोग उसको कंप्लीट वोटर लिस्ट देगा। निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय पार्टी को वोटर लिस्ट देगा। इसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं देना होगा, यानी निःशुल्क किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को वोटर लिस्ट उपलब्ध कराएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है उसे वोटर लिस्ट अगर लेना हो तो उसको सर्टेन अमाउंट पेड करना पड़ता है। तो ये बेनिफिट्स है किसके? तो राष्ट्रीय पार्टी होने के। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो इसको हम लोगों ने अभी देखा कि 6 राष्ट्रीय पार्टी है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, आप, बीएसपी, एनपीपी और सीपीआई। चलिए एक सवाल छोड़ दे रहे हैं आपके लिए। एनपीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? बता दिए होंगे आप लोग, बुक है। एनपीपी का बुक है, ठीक है। अच्छा, और सीपीआई का क्या है चुनाव चिन्ह? बता दीजिए। सीपीआई का जो चुनाव चिन्ह है वो बताइए। आप लोग बता ही दिए होंगे। सीपीआई-एम जो है उसका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा, हंसिया और तारा, ठीक है। तो ये बाद बाकी का तो जान ही रहे हैं। तो ये निर्वाचन आयोग द्वारा रिसेंटली डिक्लेयर्ड जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इसमें जाना कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होता है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होता है, और इसके बेनिफिट्स क्या है।